सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल डायरैक्शनस गिवन ने आपां नूं 1 ते 2 नंबर क्वेश्चन के रिलेटेड आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर की आएगा। सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल 16 तो लैके आपां ने जाना 17 तक 17 तक जाने लिए आपां नूं कितना ऐड करना पएगा, 1 ऐड करना पएगा। इसी तरह आपां ने 17 तो 15 तक जाना है, किन्ने माइनस करना पएगा, -2 करना पएगा। 15 तो 18 तक जाना है, +3 करना पऊगा। इस तरह 18 तो आपां ने जाना है 14 तक, तो आपां नूं कितना माइनस करना पएगा, 4। इस तरह आप 14 तो कितना माइनस करिए इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। सब तो पहला 1 2 3 4 यानी अगला डिजिट किहड़ा होएगा, 5 होएगा। प्लस हो रहा माइनस हो रहा, प्लस माइनस प्लस, यानी अगला डिजिट है जिहड़ा वो कितना आएगा, 14 + 5 यानी 19। जिहड़ा अगला डिजिट आएगा इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर किहड़ा डिजिट आएगा, दैट इज़ 19 19। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर है अपने कोल वो है सी ऑप्शन 19। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल सैकेंड नंबर क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है जिस सीरीज़ के चल रही है सीरीज़ उस अकॉर्डिंग आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर की आएगा। सब तो पहले इस सीरीज़ नूं आपां ने देखना है इस दे विच लॉजिक इन्हां दे द्वारा की लगाया गया है। अगर आपां गल करिए एक अपना किवें बनेगा, अगर आपां 1 दी पावर 1 कर दीए तो आपां नूं कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह अगर आपां 2 का स्केयर कर दिए तो आपां नूं वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज़ 4 4 मिलेगी। इस तरह अगर आपां इसका 3 की पावर कितना कर दिए, 3 पावर कर दिए, क्योंकि 1 2 3 अगला 4 होएगा, अगला 5 होएगा। इस तरह जो आप 3 की पावर 3 करांगे यानी आप करांगे 3 गुना 3 गुना 3 कितना बन गया अपने को 27 27, यानी अगला डिजिट किहड़ा आएगा 27। यानी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है अपने को दैट इज़ 27 ए ऑप्शन। इस तो इलावा आप फोर्थ जिहड़ा है अपने को इनू भी चैक कर लें। आप इसनूं आप चैक किवें करांगे, आप इनू चैक करांगे 4 की पावर कितना करांगे, आप 4 करांगे। 4 की पावर आप 4 किवें लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, चौकम चौकी 16, चौकम चौकी 16, 16 नूं 16 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आपां नूं जिहड़ी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 256। यानी अपनी जिहड़ी वैल्यू है बिल्कुल सही है, अपना लॉजिक बिल्कुल वैलिड है, सही है। इस तरह आप जो 5 की पावर 5 करांगे तो आपां नूं जिहड़ी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3125। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन 27। नैक्सट क्वेश्चन अपने को थर्ड नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन In a college, the students of biology and maths faculties were in the ratio 4:5 respectively. When 65 more students joined maths faculty, the ratio becomes 8:11 respectively. How many students are there in biology faculty? यानी एक कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ फैकल्टी ਉਹ ਨੇ बायोलॉजी, इस तरफ आप बायोलॉजी लिख लें, इस तरफ आप लिख लें मैथ्स। इन्हों की रेशो कितनी दे रखी आपको 4:5, यानी इनू आप मान लाँगे 4x, इनू आप कितना मान लाँगे 5x मान लाँगे, 5x मान लाँगे। उस तो बाद नैक्सट क्या है इन्होंने 65 जो मोर स्टूडेंट्स ने वो मैथ्स फैकल्टी में ज्वाइन कर लेंगे, यानी इस 65 होर ऐड हो जाएंगे तो न्यू रेशो बनती है अपने को 8:11। यानी आप ये कह सकते हैं 4x बटे 5x प्लस 65 इज इक्वल टू न्यू रेशो कि बनी है 11/8/11 सॉरी। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 चौके 44 यानी 44x आ गया इस तरफ अपने को, इधर आ गया अपने को 5 8 40 40x प्लस जो आप 65 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किमें करेंगे 65 गुना 8, 65 दूना कितना होंगे 130, 130 आप 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 चौके 52 यानी 520, 520 वैल्यू आ गई अपने को डायरैक्ट, 520 वैल्यू अपने को इतने आ चुकी है। 44x के 40x माइनस करेंगे तो अपने को वैल्यू आ जाएगी 4x, 4x इज इक्वल टू 520, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 520/4, 13 चौके 52 यानी x की वैल्यू अपने को कितनी आ चुकी है 130 आ चुकी है, 130 आ चुकी है। अपन पूछा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बायोलॉजी फैकल्टी। बायोलॉजी फैकल्टी के 4x है, अपन मल्टीप्लाई कितने करना पएगा 4 नूं 130 नाल, 130 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन वैल्यू कितनी मिल गई 520 मिल गई। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दे रखा आपको वो दे रखा है ऑप्शन के 520 फैकल्टी के ने जो बायोलॉजी के फैकल्टी स्टूडेंट्स ने, इसका राइट आंसर अपने को ऑप्शन 520। आई होप तो ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को फोर्थ नंबर क्वेश्चन आर 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी आपको 240 मीटर और इसकी स्पीड दे रखी आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक अनदर ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है 270 मीटर की और इसकी स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछा गया है अगर ये दोनों ट्रेनस ओपोजिट डायरैक्शन के चलदियाँ होन तो यह एक दूजे को किन्ने टाइम के क्रॉस कर देंगे। आपको पूछा गया क्रॉस टाइम पूछा गया कितना टाइम लगेगा। सब तो पहला तो स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू की होंगे डिस्टेंस ओवर टाइम होंगे, ये तो सबनों पता होएगा। उस तो बाद गल करते हैं आप ये दोनों ओपोजिट डायरैक्शनस ने विच आ रही ने, इसके लिए अपनी जी रिलेटिव स्पीड है वो यूज़ होएगी, क्योंकि एक ट्रेन इस तरफ आ रही है, एक
ट्रेन इस तरफ आ रही है। इन्हां दे विच दोनों के विच ओपोजिट डायरैक्शन होने के कारण इन्हां दे विच आपां रिलेटिव स्पीड का जिहड़ा फार्मूला यूज़ करांगे। रिलेटिव स्पीड की कहंदी अपनी दोनों स्पीड्स नूं ऐड कर दो। 60 ते 48 किन्ने हुंदे ने अपने कोल 108 हुंदे ने। 108 नूं अपने मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना है तो आपां नूं 5/18 नाल मल्टीप्लाई भी करना पएगा। 18 5 90, 18 6 108 यानी 6 नाल कैंसल हो गया है। 6 5 30 मीटर पर सैकेंड की जी स्पीड है वो आ चुकी है अपने को रिलेटिव स्पीड। उस तो बाद आपां नूं ये भी पता है कि आपां ने टाइम कढ़ना। टाइम का फार्मूला की बन जाएगा अपने को डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस कितना हो गया अपने को 240 प्लस 270 यानी 240 प्लस 270 बटे कितना आ गया 30 आ गया, क्योंकि 30 मीटर पर सैकेंड अपनी कढ़ ली स्पीड। इन्हों ऐड करांगे आपां, एक 0 आ गया, 7 4 11, एक रिमाइंडर 2 2 4 ते 1 5 510 510 बटे 30, 0 ना 0 कैंसल, 17 30 51 यानी अपने को किन्ने सैकेंड लगणगे इन्हां दोनों ट्रेनस नूं पास करने के लिए 17 सैकेंड लगणगे। यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को डी ऑप्शन 17 सैकेंड, 17 सैकेंड डी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 5th नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन द पोजीशनस ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स इन द नंबर। यह नंबर दे रखे आपको, अगर आप इसनों असेंडिंग ऑर्डर दे विच रीअरेंज कर लीए तो आपको पूछा गया है किन्ने जिहड़े डिजिट ने वो रिमेन अनचेंज रहणगे। ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहले आप गल करिए ये अपने को सब तो छोटा डिजिट किहड़ा अपने को वो है 1, तो आप इत्थे लिख लांगे 1 तो वड्डा किहड़ा डिजिट अपने को है 3 3 आ जाऊगा अपने को। 3 तो वड्डा है 4 4 तो वड्डा 5 5 तो वड्डा है 6 अपने को 6 तो वड्डा है 7 7 तो वड्डा है 9। इसनों अरेंज कर लिया आपने, आपको दिख रहा है ये कि 9 भी है जिहड़ा रिमेन अनचेंज है और 7 भी अपने को रिमेन अनचेंज है, और अपने को 5 6 3 5 1 4 6 3 4 1 यानी अपने को 2 डिजिट ने 7 और 9 ये दोनों रिमेन अनचेंज ने उस पोजीशन ते ने जिथे पहला सी। यानी यही आपको पूछा गया सी किन्ने जिहड़े डिजिट ने वो रिमेन अनचेंज रहणगे। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर बन गया अपना वो बन गया बी ऑप्शन 2। बी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर 2। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 6th नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन राम रैंक्स 37th इन द क्लास। यानी राम का जो रैंक है एक परसन जिसका नाम है राम इस द 37th रैंक है। आपको ये नहीं पता इस द लैफ्ट तो है राइट तो है बॉटम तो है या टॉप तो है। आपको सिर्फ ये कहा इन्होंने कि राम का रैंक कितना है 37th क्लास के दैट्स इट। उस तो बाद नैक्सट कहा इन्होंने मनोज इज 17th रैंक अहेड ऑफ राम इन द क्लास। यानी जो रैंक राम का है उस तो मनोज का जो रैंक है वह 17 रैंक ही है अगे है अहेड है। आपको ये कहा गया मनोज का रैंक अगर 46 है क्लास के लास्ट तो, यानी आप सब तो पहले की करांगे आप एक लाइन ड्रॉ कर लाँगे। ये लाइन ड्रॉ होगी अपने को, और इत्थे आप कंसीडर कर लाँगे कौन है मनोज है। मनोज कंसीडर कर लाँगे, मनोज का जो रैंक है कितना 46 है, और आपको ये भी क्या है मनोज का जो 17 रैंक अगे है किस तो राम तो, यानी राम है जो नीचे होएगा। आपको ये पता लग गया इस तो 46 के कितना माइनस करांगे 17, क्योंकि 17 रैंक ही है ये नीचे है। 46 के 17 माइनस करांगे तो आपको वैल्यू मिल गई 29th। यानी राम का जो रैंक आ गया अपने को डायरैक्ट कितना आ गया 29th। आपको पता है अगर अपना इस तरफ तो यानी बॉटम तो आपको रैंक है जो 29th मिल गया, तो आपको जो स्टेटमेंट के दिता गया 37th ये किस तरफ तो होएगा, क्योंकि नीचे तो हो नहीं सकता बॉटम तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने 29th फाइंड कर लिया। इस तरह यह जो रैंक होएगा कितों होएगा टॉप तो होएगा। टॉप तो कितना रैंक आ गया 37th, बॉटम तो कितना रैंक है राम का 29th। आपको पूछा गया किन्ने बॉयज़ ने क्लास के तो आप 37 प्लस 29 माइनस कर देंगे 1, क्योंकि जो राम है 2 बार काउंट हो रहा है। 37 प्लस 29 कितना होंगे अपने को 66, 66 माइनस 1 करेंगे तो अपने को वैल्यू कितनी आ गई 65 65 जो स्टूडेंट ने इस क्लास के ने बॉयज़ ने, जो आपको पूछा गया किन्ने बॉयज़ ने इस क्लास के। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन गया अपना वो बन गया बी ऑप्शन 65 65 है जो बॉयज़ ने इस क्लास के, जो आपको पूछा गया सी राम का जो रैंक है दोनों पासों तो पता लग गया, इसलिए आप फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 7th नंबर क्वेश्चन। एक सर्वे करवाया जाता है जिस 70% लोगों को की है कार्स ने, 75% लोगों को ने टीवी, और 55% वो लोग ने जिन्हों को कार्स और टीवी दोनों ने। आपको पूछा गया है किन्ने परसेंट लोग ने जिन्हों को ना तो कार है ना तो टीवी है, आपको पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन आप एक वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते होंगे। वेन डायग्राम बना लेनी सब तो पहला, ये आपने लिख लेना सर्वे के सब तो पहला कार्स यूज़ होया, तो आप इत्थे की लिख लाँगे कार्स लिख लाँगे, इत्थे लिख लाँगे आप टीवीज़। ये वो सिचुएशन होएगी जिस दोनों के कॉमन होएगा वो लिखांगे आप। 70% की है कार है 70% लिख लाँगे, 70% तो बाद 75% की है टीवी है 75% लिख लाँगे, 75% तो बाद 55% की ने दोनों ने कार तो टीवी दोनों ने, यानी 55% इत्थे लिख लाँगे आप। आपको पता लग गया जो 55% है ये भी काउंट हो गया ये भी काउंट हो गया, यानी इन्हों का दोनों का कॉमन एरिया हो गया है 55%, इसलिए आप इनू डायरैक्टली माइनस कर देंगे। 70 प्लस 75 माइनस की कर देंगे आप 55, तो अपने को किन्ने आ गए 145,
145 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 55, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ 90 ਮਿਲ ਗਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10% ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 10। ਇਸ ਆਂਸਰ है सी ऑप्शन 10। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ है अपने को 8th नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन एक सीरीज़ दी गई है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ इस सीरीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 141 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ 176 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 35। 35 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 35 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਗੁਣਾ 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਗੁਣਾ 5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 28 28 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7 × 4 28 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 92 ਤੇ 113 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 13 ਤੇ 8 21 ਯਾਨੀ 21 ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7 × 30 21। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 21 28 35 यानी 7 ਦਾ ਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜਿਟ ਐਡ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 7 × 2 यानी ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 14 यानी 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਏ 8 ਇੱਧਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ 6 यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ 8 ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੋ ਗਿਆ 7 यानी 78 78 ਦੇ 14 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 92 यानी ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 78 ਆ ਗਿਆ 78 ਆ ਗਿਆ यानी ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 78। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ 14 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਐਡ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 78। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ pointing towards the lady in the park Vineet said she is the daughter of my grandfather's only son। यानी एक पॉइंट करके लेडी की तरफ इन द पार्क विनीत के द्वारा कहा जाता है शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादरस ओनली सन। यानी एक मान लो इतने कौन पर्सन है एक विनीत है विनीत ठीक है ये पर्सन की बॉय है और आपको पता लग गया कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादरस ओनली सन यानी ग्रैंडफादर यानी ਇਹਦਾ फादर होएगा एक इतने फादर बना लिया आपने फादर का फादर कौन होएगा ग्रैंडफादर होएगा इतने अपने ग्रैंडफादर बना लिया। आपको कहना ने माई ग्रैंडफादरस ओनली सन यानी इसकी फादर की गल की गई है शी इज़ द डॉटर यानी फादर की डॉटर कौन होगी इतने यदी डॉटर होगी फादर की। और आपको पूछा गया विनीत ये किस किमें एसोसीएट है इस फादर का ही बेटा है विनीत इस फादर की ही बेटी है यह डॉटर तो यह दोनों की हो गए ये हो गए ब्रदर सिस्टर यानी यह डॉटर की होगी इसकी सिस्टर होगी। आपको पूछा गया है जो विनीत है इस लेडी नाल किमें एसोसीएट है विनीत है यह की है ब्रदर है यानी आंसर बन गया अपने को ऑप्शन भाई ए ऑप्शन ब्रदर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 10th नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ सन एंड फादर इज 56 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द सन देयर एजेस रिस्पैक्टिवली आर। यानी अपने सब तो पहला अपन कहना ने कि सन और फादर की जी एज का रेशो दिता अपन सब तो पहला सन और फादर लिख लेना है। सन फादर लिखने तो बाद इत्थे लिख लो कि यह प्रेजेंट एज है अपने कोल ते अपने कोल यह फ्यूचर एज है। फ्यूचर एज के इन्होंने कहा अपन 4 साल बाद की गल की गई है यह जो फादर है ये 3 टाइम्स हो जाता अपने सन तो। यानी अगर आप फ्यूचर की एज गल करिए इसकी एज मान लीए सन की पुत्र की एज मान लीए एक्स तो फादर की ऑटोमैटिकली कितनी हो जाएगी 3x क्योंकि 3 टाइम्स की गल की गई है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए प्रेजेंट टाइम की क्योंकि यह फ्यूचर है जो 4 साल बाद की गल कर रहे हैं तो आपू 4 साल पहला माइनस करना पऊगा यानी x - 4 इसकी भी एज होएगी 3x - 4। इन्हों का सम कितना दे रखा अपन 56 दे रखा x प्लस x माइनस x - 4 प्लस 3x - 4 यह अपन कि दे रखा है 56 दे कोल दे रखा है x प्लस 3x कितना हो जाऊगा अपने कोल 4x माइनस यानी -8x 8 आ गया एज इट इज़ 56 एज इट इज़ आ गया। इस तो बाद 4x ऐड है एज इट इज़ लिख लाँगे -8 इधर आके प्लस हो जाएगा 56 प्लस 8 कितना आ गया अपने कोल 56 ते 8 64 64 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को डायरैक्ट 16 आ गई अपने को एक्स की वैल्यू। इस तो बाद आपको कहा गया इन्हों की जी एज है वह पूछा गया अगर एक्स की वैल्यू 16 है तो आप इतने पुट करके जो एक्स की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो आपको इतने वैल्यू मिल जूगी 12 16 के जो 4 माइनस करेंगे 12 आ गई। इस तरह आप इतने भी पुट करेंगे 3x यानी 16 ती 48 माइनस कर देंगे 4 यानी अपने को इतने जी वैल्यू आ गई वो कि आ गई 44 यानी 12 से 44 साल इन्हों की एज है जी अपनी आ गई जो कि इन्हों के द्वारा पूछा गया सी फाइंड करने लिए। यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को ऑप्शन 12 से 44 साल इन्हों की फादर और सन की जी एज है वो है 12 से 44। इसका आंसर है ए ऑप्शन।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 + 7 32, 19 + 6 25 ਔਰ 14 + 5 19। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ +5, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, 4 ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 7 6 5 4 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, 4 ਐਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 4 ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 14 ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, 10 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 9। 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 9। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਐਕੂਰੇਟ ਕਲੌਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ 2 ਵੱਜਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਵੱਜਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 12 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 6, ਇੱਥੇ 9, ਇੱਥੇ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਨੇ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਮਿੰਟ हैंड है जी वो 12 वाल फेस करेगी और जी हर हैंड है वो किस वाल फेस करेगी, वो 8 वाल फेस करेगी। आपां नूं पुछया गया है जदों ये 2 बजणगे, मान लो इत्थे एक सूई है 2 दी, तो इत्थे जदों पहुँच गई ये सूई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਦੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ 1 ਹਰ या फिर 60 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ 2 ਤੱਕ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, 9 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 11, 11 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 1, 1 ਤੋਂ 2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 4 5 6 ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 180 ਡਿਗਰੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 13 14 15 16 17 ਯਾਨੀ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਆਨਸਰ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ। ਇਨ ਆ ਕਾਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਂਡਾ, ਹਿਊਂਡਈ, ਫੀਅਟ, ਮਾਰੂਤੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਟੋਇਟਾ ਐਂਡ टाटा वर डिस्पलेड इन अ रो सच दैट। यानी कि कार एग्जीबिशन करवाई जाती है, उस दे विच ये कंपनीज़ ने 7 डिफरेंट कंपनीज़ दित्तियां गई ने आपां नूं, होंडा, ह्यूंडई, फीएट, मारुति, मर्सिडीज़, टोयोटा एंड टाटा। इन्हां नूं डिस्पले किया जाता है और इन्हां दे रिलेटेड आपां जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो इत्थे दित्ती गई है। सब तो पहला अगर आपां गल करिए फस्ट कंडीशन की, फस्ट जिहड़ी कंडीशन दित्ती गई आपां नूं दित्ती गई है होंडा कार वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टाटा। यानी जिहड़ी होंडा कार है वो इमीडिएट राइट है किस तो, टाटा तो। अगर आप टाटा नूं इत्थे मान लीए तो अपने कोल होंडा कार इत्थे आ गई, क्योंकि इमीडिएट राइट क्या है इन्होंने, इमीडिएट राइट किहड़ी कार है, होंडा कार है, इमीडिएट राइट ऑफ टाटा। टाटा वाज 4th राइट ऑफ फीएट, यानी टाटा जिहड़ी ये 4th राइट दे उपर है फीएट तो। यानी अगर आपने फीएट नूं बनाना होवे तां आपां किवें बना सकदे हां, यानी आपां नूं कहा गया टाटा वाज 4th राइट ऑफ फीएट, फीएट दे 4th राइट ते है। यानी अगर आपां इत्थे 3 गड्डियां बना लीए, इदों जिहड़े 4th नंबर ते किहड़ी गड्डी आ जाओ अपने कोल, आ जाएगी फीएट, क्योंकि आपां नूं कहा इन्हां ने टाटा जिहड़ी 4th राइट ते है 1 2 3 4 अपने कोल जिहड़ी राइट ते किहड़ी कार आ गई, टाटा कार आ गई। मारुति कार वाज बिटवीन ह्यूंडई एंड टोयोटा, यानी जिहड़ी अपने कोल मारुति कार है ये किहदे विच है, ह्यूंडई और टोयोटा दे विच है। ये आपां नूं इस कंडीशन तो पता लग गया। और नैक्सट अपन क्या है फीएट वाज विच वाज 3rd टू द लैफ्ट ऑफ ह्यूंडई, फीएट जो है ये 3rd लैफ्ट से है ह्यूंडई तो। इतों अपन ये पता लग गया कि इस दे 3rd राइट से किहड़ी गड्डी आ गई अपने कोल, वो आ गई फीएट। और अपन पता लग गया कि ह्यूंडई कित्थे आ जाऊगी अपने कोल, वो आ जाएगी टाटा दे इस साइड के उपर। अगर ह्यूंडई इत्थे आंदी अपने कोल तो अपन इन्होंने कहा है कि
अगर ह्यूंडई इत्थे है तो इन्हां दे विच मारुति इन्हां दे विच है टोयोटा और ह्यूंडई दे विच। अगर ह्यूंडई इत्थे है तो आपां इत्थे टोयोटा लिया नहीं सकते, तो अपने कोल एक ही जगह बचदी है टोयोटा की, टोयोटा इत्थे आ जूगी, टोयोटा इत्थे आ जूगी तो मारुति इन्हां दे विच आ जाएगी। ठीक है, और आपां नूं ये भी कहा इन्हां ने कि फीएट है जिहड़ी ओह एक एंड दे उपर है, आपां नूं पता लग गया कि यह लैफ्ट एंड ते है। ठीक है, यह लैफ्ट एंड ते अपने कोल आ चुकी है जिहड़ी फीएट कार है, तो अपने कोल एक कार बचदी है, 6 कार पूरीआं हो गईआं, कंप्लीट हो गईआं, अपने कोल एक कार बचदी है, वो किहड़ी बचदी है अपने कोल दित्ती गई आ 7 कारां दे विच्चों, ਉਹ अपने कोल ਜਿਹੜੀ कार बचती है वो बचती है अपने कोल मर्सडी कार। यानी इस प्लेस के उपर किहड़ी कार आ जाएगी अपने कोल मर्सडी। यह जी पजल है अपनी पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। इस तरह का क्वेश्चन है काफ़ी पंजाब के एग्जाम के पूछा जाता है, सो याद रखना है ये सारे सारी जी पजल है अपने कोल सॉल्व हो चुकी है। हुण अटैम्प्ट करते हैं आप क्वेश्चन जो 13 तो लैके 17 तक पूछे गए हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है अपने कोल 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करैक्ट पोजीशन ऑफ मर्सडी। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों आपां नूं पूछा गया है जो मर्सडी की करैक्ट पोजीशन दी गई है वह किस ऑप्शन के विच दी गई है। सब तो पहला मैं तुहानूं इस क्वेश्चन का आंसर दसदा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है डी ऑप्शन 4th टू द राइट ऑफ मारुति। मारुति कित्थे अपने कोल, मारुति कार ये वाली है अपने कोल, और आपां नूं कहा गया है 4th टू द राइट ऑफ मारुति 1 2 3 4 अपने कोल ये है मर्सडी कार, और आपां नूं मर्सडी जिहड़ी कार है उसकी एक्यूरेट पोजीशन ही पूछी गई है। जो मर्सडी कार है अपने कोल ये 4th राइट ते है किस कार तो, मारुति कार तो। मर्सडी कार है जिहड़ी ये 4th राइट ते है मारुति कार तो 1 2 3 4, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है ऑप्शन 4th टू द राइट ऑफ मारुति कार। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है दिए गए 4 स्टेटमेंट्स के विच आपां नूं पूछा गया किहड़ा ऑप्शन के विच स्टेटमेंट सही दी गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को है बी ऑप्शन होंडा कार इज़ टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ मर्सडी। यानी जी होंडा कार है अपने को इमीडिएट लैफ्ट है किस कार तो, इमीडिएट लैफ्ट है किस तो, मर्सडी कार तो। मर्सडी कार आ रही है अपने को, इस दे इमीडिएट लैफ्ट किहड़ी कार है, होंडा कार है। यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को बी ऑप्शन होंडा कार इज़ टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ मर्सडी कार। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 15 नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन, विच कार्स आर ऑन द इमीडिएट आइदर साइड ऑफ होंडा कार। होंडा कार के इमीडिएट लैफ्ट और राइट जिहड़ियां कार्स ने उन्होंने नाम आपको पूछा गया। सब तो पहला आप होंडा कार देखते हैं, ये वाली अपने को होंडा कार है, इस तरफ अपने को टाटा कार है, और इस तरफ अपने को मर्सडी कार है। यानी मर्सडी और टाटा कार इस दे दोनों साइड्स से ने आपको पूछा गया किहड़ी कार्स ने, ह्यूंडई मारुति नहीं हैगी, मारुति फीएट नहीं हैगी, फीएट मर्सडी नहीं हैगी, अपने को ने टाटा और मर्सडी। यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव है क्वेश्चन ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली ट्रू। यानी 4 ऑप्शनों के विचों आपां नूं पूछा गया किहड़ा डेफिनेटली ट्रू आपां नूं दिता गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है ऑप्शन मारुति इज़ टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ ह्यूंडई। यानी जी मारुति कार है यह इमीडिएट लैफ्ट है, इस तरफ इसका लैफ्ट हो गया, तो यह इमीडिएट लैफ्ट है किस कार तो, ह्यूंडई कार तो। यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को डायरेक्ट ए ऑप्शन मारुति कार इज़ टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ ह्यूंडई कार। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कार्स इज़ टू द राइट ऑफ ह्यूंडई कार। ह्यूंडई कार है जी इस दे जिहड़े इमीडिएट राइट के जिहड़े कार्स दित्तियां गईयां ने उन्होंने नाम पूछा गया। ह्यूंडई कार ये वाली अपने को, इस दे जिहड़े राइट तरफ के कार्स ने उन्हें टाटा होंडा और मर्सडी, टाटा होंडा और मर्सडी। यानी अपने को जिहड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो किहड़ा बनेगा, वो बनेगा सी ऑप्शन टाटा होंडा और मर्सडी। यह कार्स ने जिहड़ियां यह राइट दे विच ने, सज्जे तरफ ने किस तो, ह्यूंडई कार तो। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर अपने को वो है सी ऑप्शन मर्सडी होंडा एंड टाटा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 18 नंबर क्वेश्चन, एक एनाग्राम दिता गया। एनाग्राम का मतलब पता है की होंदा है, इस दे विच आपां ने इन्हां नूं रीशफल किया गया, इन्हां नूं आपां ने अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल यानी एक अपने को जिस बारे आपां नूं पता लग सके भी इस उस बारे गल हो रही है वो आपां ने फाइंड करना है। इन्हां नूं रीशफल करन तो बाद आपां नूं पूछा गया है इन्हां नूं रीशफल करन तो बाद जिहड़ा ओड वन आउट दिता गया वो किहड़ा दिता गया। सब तो पहला अपने को EHDLI है जिहड़ा इसनूं आपां ने अरेंज करना है। इस तो अपना एक सिटी बनेगा इंडिया का, किहड़ा बनेगा दिल्ली, दिल्ली। इस दे विच सब तो पहला डी यूज़ किया, फिर EHLI DELHI दिल्ली ये अपने यूज़ किया। ठीक है, ये दिल्ली बन गया अपना इंडिया का सिटी। इस तरह UNEP नूं आपां ने यूज़ किया, P नूं यूज़ किया पहला, फिर U फिर NE ये बन गया अपने को इंडिया का एक सिटी पुणे जो कि महाराष्ट्र दे विच है। और अपने को जिहड़ा थर्ड सिटी बन गया उरे किहड़ा बन गया M यूज़ कर लिया पहला, मुंबई सिटी बन गया अपने को थर्ड ऑप्शन तो मुंबई।
ਮੁੰਬਈ ਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੋਸਕੋ। ਮੋਸਕੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, OOSWCM। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਮੋਸਕੋ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਡ ਵਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਐਨਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਨਾਗ੍ਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਡੌਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ, ਵੈਸਟ। ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ, 20 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਬਾਗੀ ਇਸ ਤਰਫ 20 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਸੌ ਦਾ ਡੌਗ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਲੀ ਗਈ, 15 ਮੀਟਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਲੈਫਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਚਲੀ ਗਈ, 15 ਮੀਟਰ ਚਲੀ ਗਈ, 15 ਮੀਟਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦ ਡੌਗ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਲੇਨ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 25 ਮੀਟਰ ਗਿਆ, यानी जदों ये इस तरफ जाएगा तो इधर इहदा लैफ्ट हो जाएगा, तो यह किन्ने मीटर चलिया गया, तो यह अपने को चलिया गया 25 मीटर चले गया, 25 मीटर चलिया गया। और उस तो बाद इसने इत्थे इस पॉइंट के उपर डॉग नूं पकड़िया, कैच किया, ठीक है। द डॉग ओनली आफ्टर इट रेन फॉर अनदर 8 मीटर राइट साइड, यानी इस तो बाद इस दे द्वारा 8 मीटर राइट टर्न लिया गया। राइट इहदा नीचे नूं हो जाएगा, नीचे नूं यह कितना चली गई, 8 मीटर चली गई, 8 मीटर इत्थों चली गई। और फिर इस पॉइंट तो यानी 8 मीटर पॉइंट चलन तो बाद इस दे द्वारा ओपोजिट एक्शन के जिहड़ा सफ़र तय किया जाता है 23 मीटर का, यानी इस पॉइंट के पहुँचने तो बाद ये ओपोजिट डायरैक्शन इसका ओपोजिट उपर हो गया, तो ये उपर चली गई, यानी 8 मीटर का इत्थे चली गई। उस तो बाद 15 मीटर ये जिहड़ा डिस्टेंस है अपना ये इन्हें कवर कर लिया, यानी जिथों ये चली सी इस पॉइंट तो इस दे सामने ये पहुँच चुकी है। आपां नूं पुछया गया है हाउ फार एंड इन विच डायरैक्शन शी हैज़ टू गो इन ऑर्डर टू रीच हर होम, यानी इस डायरैक्शन के उन्होंने जाना पेगा। सब तो पहले तो आपको डायरैक्शन पता लग गई, ये जी डायरैक्शन होगी अपने को डायरैक्शन होगी, वैस्ट डायरैक्शन होगी, क्योंकि इस तरफ जाना है उन्हें, ठीक है, वैस्ट डायरैक्शन के होगी। अगर ये पूछ लेंगे आपको इस पॉइंट के किहड़ी इस पॉइंट तो किस डायरैक्शन है, तो आंसर बन जाता अपना ईस्ट। बट आपको पूछा इन्होंने कि किस डायरैक्शन के जाना पऊगा इन्हों अपने घर तक जाने के लिए, इसनों वैस्ट डायरैक्शन के जाना पऊगा। और आपको ये भी पता है कि यह इत्थे तक जिहड़ा डिस्टेंस है अपने को किन्ने मीटर का है, 20 मीटर का हो गया। तो अपने को जिहड़ा यह डिस्टेंस है ये भी अपने फाइंड कर लिया किन्ने मीटर का हो गया, 5 मीटर का, क्योंकि ये पूरी लाइन किन्ने मीटर की बच्ची दी। तो आपको ये भी पता लग गया इत्थे तक कितना 20 है, तो ये कितना आ गया अपने को डायरैक्ट 5 मीटर, यानी आंसर किहड़ा बन गया अपने को डी ऑप्शन 5 मीटर टूवर्ड्स वैस्ट। 5 मीटर टूवर्ड्स वैस्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर होएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 20 तो लैके 22 नंबर क्वेश्चन तक आपको एक पजल टाइप क्वेश्चन दिते गए हैं। इन्होंने अपने 20 तो लैके 22 तक क्वेश्चनों को अरेंज करना है इन्हों के कहने के अकॉर्डिंग। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबरस, यानी आपको 5 3 डिजिट नंबर दिते गए हैं। इन्हों रीशफल करने तो बाद रिवर्स करने तो बाद आपको पूछा गया यह क्वेश्चन के आंसर। सब तो पहला 20 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, यानी पहला और तीसरा डिजिट है जोड़ा इन्हों अपने की करना रिवर्स करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडल डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, यानी जो मिडल डिजिट के विच आएगा लोएस्ट नंबर के उपर, यानी जिहड़ा इन्हों अरेंज करने तो बाद रिवर्स करने तो बाद लोएस्ट नंबर होएगा उसका जिहड़ा मिडल डिजिट होएगा वो आपको पूछा गया किहड़ा होएगा। सब तो पहला आपको ये पता लग गया कि जिहड़ा तीसरा डिजिट है वो कित्थे आएगा, पहले नंबर पर आएगा। तीसरा डिजिट आपको पता लग गया आपने किहड़ा नंबर करना है, लोएस्ट। तो आपको पता है कि अगर इन्हां दे विचों सब तो छोटा नंबर किहड़ा जिहड़ा पहले नंबर पर आएगा वो आएगा 483। 483 अपने आपको ये पता लग गया कि 483 है जिहड़ा पहले नंबर पर आएगा, यानी ये तिन्ना जिहड़ा पहला आ जाएगा अपने कोल, यानी आपां ये कह सकते हैं कि जिहड़ा इत्थे अपने कोल किहड़ा नंबर आएगा, 3 आएगा। इत्थे अपने कोल 3 अगे आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा आपू फस्ट ते थर्ड जो डिजिट है उन्होंने अपने रीअरेंज करना है। तो 8 अपने एज इट इज़ आ जाऊगा इत्थे और अपने को 4 इत्थे आ जाएगा। तो आपको पूछा गया इस दे विच जिहड़ा मिडल डिजिट बन गया वो किहड़ा बन गया, 8 बन गया, यानी आंसर डायरैक्ट अपने को किहड़ा बन गया, डी ऑप्शन 8 आ। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इस तरह करना तुहानूं, क्योंकि अगर तुसीं सारे नूं अरेंज करके देखोगे तो तुहाडे 2 मिनट खराब हो सकते हैं। बट तुहाने
सब तो पहला तो देखना है कि इस दे विच तुहानूं लोएस्ट पूछा गया या फिर हाईएस्ट पूछा गया। मान लो इत्थे आपां नूं कह दिंदे हाईएस्ट, हाईएस्ट दे विच आपां की करदे, हाईएस्ट दे विच आपां सब तो जिहड़ा तीसरा डिजिट सी उसनूं देखदे भी सब तो वड्डा जिहड़ा तीसरा डिजिट है वो किहड़ा दित्ता गया 8 9 4 5 3। आपां नूं पता लग गया कि सब तो जिहड़ा वड्डा डिजिट है वो 9 है और इसनूं अरेंज करन तो बाद अपना की बन जांदा 9 1 6 बन जांदा, तां अपना पहला आंसर हो जांदा, यानी इस दे विच अपना आंसर हो जांदा 1। इसी तरह अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर तुम सारा करोगे तो तुहाडा बहुत ज़्यादा समय जो पेपर के खराब हो सकता है। इस तरह ही इस टाइप के क्वेश्चन को तुहाने अटैम्प्ट करना है पेपर के। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन आपां यह पजल टाइप क्वेश्चन है एक, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सैकेंड डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर रिवर्स्ड, यानी पहला और तीसरा यह पहला तो दूसरा पहला तो दूसरा जो डिजिट है इनू अपने की किया रिवर्स करता, ठीक है। हर एक नंबर के आपां पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर है जोड़ा उसका थर्ड डिजिट किहड़ा होएगा। सब तो पहला तुहानूं पता लग गया कि हाईएस्ट नंबर क्या इन्होंने, हाईएस्ट नंबर यानी सैकेंड डिजिट है जोड़ा वो पहले नंबर पर आ जाएगा, तो अपना जोड़ा नंबर फॉर्म होएगा वो सैकेंड डिजिट के कारण ही होएगा। ये तुहानूं सब नूं पता लग गया होएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सैकेंड डिजिट के विच देखिए इत्थे अपने कोल 2 है, इत्थे अपने कोल 1 है, इत्थे 7 है, इत्थे 9 है, इत्थे 8 है। अपने कोल आपां नूं पता लग गया कि सब तो बड़ा जिहड़ा नंबर दे रखे आपां नूं किहड़ा बनेगा, ये बनेगा क्योंकि 9 पहले नंबर पर आ जाऊगा, 9 पहले नंबर पर आ गया और आपां नूं जिहड़ा 2 है वो दूजे नंबर पर आ जाऊगा, 5 है एज इट इज़ आ जाऊगा। आपां नूं पूछा गया जिहड़ा थर्ड डिजिट बनया वो किहड़ा बनया, वो बनया 5, यानी डायरैक्ट अपने कोल आंसर कितना बन गया डी ऑप्शन 5। इसका आंसर है डी ऑप्शन 5। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही इस तरह अटैम्प्ट करना है तुहाने एग्जाम के विच। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 22 नंबर क्वेश्चन इफ द सैकेंड डिजिट ऑफ द सैकेंड लोएस्ट नंबर, इत्थे ध्यान रखनी है तुहाने सैकेंड लोएस्ट की गल की गई है, ठीक है। यदा सैकेंड डिजिट आ यह सबट्रैक्ट करना है अपने किस तो, थर्ड डिजिट होएगा जिहड़ा थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। उस तो बाद पूछा गया है सबट्रैक्ट करने तो बाद माइनस करने तो बाद जो नंबर मिलेगा अपन वो किहड़ा मिलेगा। सब तो पहला अपने हाईएस्ट नंबर देखना है, ये इन्होंने जो हाईएस्ट नंबर दे रखा वो किहड़ा देखा है 528 619 374 295 483। अपन पता लग गया किहड़ा नंबर है अपने को सब तो बड़ा 619, 619 का अपने किहड़ा डिजिट लेना है लास्ट, यानी इसका डिजिट अपने 9 ले लिया, ठीक है। इस तरह अपने सैकेंड डिजिट ऑफ सैकेंड लोएस्ट, सैकेंड लोएस्ट किहड़ा होएगा, सब तो लोएस्ट किहड़ा हो गया अपने को 295, 295 तो अपने कोल जिहड़ा सैकेंड जिहड़ा लोएस्ट हो गया 374 हो गया, यानी इत्थे आ गया अपने कोल 374। 374 का अपने फाइंड करना है सैकेंड डिजिट, इहदा सैकेंड डिजिट किहड़ा हो गया 7, 9 दे विचों 7 माइनस किया तो अपने कोल वैल्यू कितनी आ गई डायरैक्ट 2, यानी इसका आंसर बन गया अपने कोल डायरैक्ट बी ऑप्शन 2, बी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर 2। आई होप तुहानूं 3 दे 3 क्वेश्चन ये समझ आए होंगे। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 23 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पूछा गया है जिस तरह कैप्टन है जिहड़ा यह टीम का हैड हुंदा है, टीम नाल एसोसीएट है, उसी तरह आपां नूं पूछा गया है जो डायरैक्टर है यह किस चीज़ नाल एसोसीएट होएगा, ये आपां नूं पूछा गया है। जिमें जिहड़ी टीम हुंदी है कोई भी टीम चाहे क्रिकेट टीम हो फुटबॉल टीम होवे उसका एक कैप्टन हुंदा है जो कि हैड हुंदा है उस टीम नूं लीड करता है, यानी लीडर ऑफ टीम नूं आपां बोलते हैं कैप्टन। इस तरह जदों आपां गल करते हैं डायरैक्टर की तो आपां इत्थे गल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का जिहड़ा हैड हुंदा है उसनूं बोलते हैं आपां डायरैक्टर, यानी इस क्वेश्चन का डायरैक्ट अपने को आंसर किहड़ा बन गया सी ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 24 नंबर क्वेश्चन 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ वन दैट डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, यानी 4 ऑप्शन दिते गए हैं आपां नूं किहड़ा ऑप्शन है जिहड़ा इस ग्रुप नूं बिलोंग नहीं करता। सब तो पहला अपने कोल सिस्टर यानी भैन, चाइल्ड यानी बच्चा, अंकल यानी चाचा मामा और कज़न अपने कोल कज़न ब्रदर सिस्टर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। पहला दूजा पहला तीजा ते चौथा ये आपां नूं की दे रखे ने रिश्ते दे रखे ने, रिश्ते पंजाबी दे विच रिश्ते यानी इंग्लिश दे विच रिलेशन दे रखे ने आपां नूं, बट जिहड़ा चाइल्ड है यह एक प्रकार का रिलेशन नहीं है, यानी डायरैक्ट अपने को आंसर किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन चाइल्ड। इसका आंसर है बी ऑप्शन चाइल्ड। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 25 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पूछा गया 25 नंबर क्वेश्चन दे विच सचिन इज सीटिंग टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ मीना बट नैक्सट नॉट नैक्सट ऑफ भारती। सब तो पहले अपने देखने ने परसन कितने बिठाए हुए ने, 4 परसन ने, 4 फ्रेंड्स की गल की गई है, 4 फ्रेंड्स नूं अपने अरेंज करना इन्हां नूं इस सर्कल दे विच। सब तो पहले आपां कहा गया है सचिन इज सीटिंग टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ मीना, यानी अगर आप मीना नूं इत्थे मान लीए तो ये अपने को इमीडिएट लैफ्ट से कौन है सचिन है, तो अपने को सचिन इत्थे आ गया डायरैक्ट, ठीक है। और बट नॉट नैक्सट ऑफ भारती, यानी सचिन है जिहड़ा वो इमीडिएट लैफ्ट है मीना तो, बट इमीडिएट
ਨੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਚਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਭਾਰਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੇਸ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮੀਨਾ। ਮੀਨਾ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਜੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 5 ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ ਉਹ ਪਏਗੀ 1800 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 65 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ 300 ਰੁਪੀज़, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ 300 ਰੁਪੀज़, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥ ਔਰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 300 ਰੁਪਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ 300 ਰੁਪਇਆ, ਯਾਨੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਥਿਊਰੀ ਨੋਟਸ ਔਰ ਜੋ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6500 ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ 800 ਰੁਪਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਨੋਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਲਾਸਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।